बहुत समय पहले रामगढ़ नाम का एक गांव था। वह बहुत खुशहाल गांव था, लेकिन उसी गांव में एक सुनसान घाटी भी थी और लोगों का मानना था कि वहां एक गब्बर नाम की चुड़ैल रहती है। इसलिए गांव वाले उस घाटी के रास्ते जाने से डरते थे। उसी गांव में श्याम नाम का एक लड़का अपनी अंधी मां के साथ रहता था। वह नौकरी की तलाश में शहर जाता है। तभी उसकी मां कहती है, अरे बेटा, संभल कर जाना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इस अंधी बुढ़िया को कौन देखेगा। ठीक है माँ, मैं संभल कर ही जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। उसके बाद श्याम वहां से चला जाता है। तभी वह घाटी के रास्ते आता है तो वहां अजीब अजीब आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। श्याम डर जाता है और कहता है, अरे कौन है यहाँ? कहीं गांव वालों की बात सच तो नहीं है? तभी वहां पर घोड़े पर सवार होकर गब्बर चुड़ैल आती है। और श्याम को देखकर कहती है, अरे वाह, आज फिर एक नया शिकार अपने हाथ कटवाने आया है। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इतना सुनकर चुड़ैल श्याम के दोनों हाथ काट देती है। श्याम अपने कटे हाथ लेकर घर जाता है। श्याम के हाथ कटे देखकर उसकी माँ दुखी मन से कहती है, अरे ये क्या बेटा, उस गब्बर चुड़ैल ने तुम्हारे भी हाथ काट दिए। अब तुम काम कैसे करोगे। श्याम के हाथ काटने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और गांव में गब्बर चुड़ैल के बारे में बात होने लगती है। अजी सुनते हो, क्या तुम्हें पता है, उस गब्बर चुड़ैल ने गंगा मौसी के बेटे श्याम के भी दोनों हाथ काट दिए हैं। मुझे तो अब डर लगने लगा है कि कहीं वो गब्बर चुड़ैल तुम्हारे भी हाथ न काट दे। तुम संभल कर जाया करो। अगले दिन रामू भी किसी काम से उसी घाटी से गुजरता है और उसे भी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तभी वहां पर घोड़े पर सवार होकर गब्बर चुड़ैल आती है और कहती है, अरे वाह, आज फिर एक नया शिकार अपने हाथ कटवाने आया है। अरे चुड़ैल बहन, मुझे छोड़ दो। मुझ जैसे दुबले पतले इंसान को खाकर तुम्हें क्या मिलेगा। इतना सुनकर गब्बर चुड़ैल रामू के दोनों हाथ काट देती है और रामू अपने कटे हाथ देखकर दुखी हो जाता है और गांव की ओर जाता है। अब गांव में दो पुरुषों के हाथ कट चुके थे। इस घटना से सभी गांव वालों में दहशत बैठ जाती है और गांव वाले सतर्क हो जाते हैं। गांव वालों की इस हरकत से चुड़ैल परेशान हो जाती है क्योंकि 3 दिन से उसे कोई शिकार नहीं मिला था। अरे ये क्या हो गया, 3 दिन से एक भी गांव वाला इन घाटियों से नहीं गुजरा। ऐसे तो मैं भूखी मर जाऊंगी। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। अब गब्बर चुड़ैल रोज रात को अपने घोड़े पर सवार होकर गांव में आने लगती है और एक एक करके किसी न किसी पुरुष के हाथ काटने लगते हैं। एक दिन गब्बर चुड़ैल गांव में ऐलान करती है, सभी गांव वालों कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मुझसे जान बचाने के लिए तुम्हें रोज मुझे अपने घर का राशन लाकर देना होगा। हे भगवान, अब हम इस चुड़ैल को राशन कहाँ से लाकर देंगे? हम तो खुद गरीब लोग हैं। अब हम अगर इसको अपने घर का राशन दे देंगे तो हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे? उसके बाद सभी गांव वाले चुड़ैल की बात मानकर रोज चुड़ैल के आने से पहले अपने घरों का सारा राशन बाहर लाकर रख देते थे और गब्बर चुड़ैल सारा राशन इकट्ठा करके ले जाती थी। अब रोजाना गांव वाले चुड़ैल को राशन देने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका राशन खत्म होता जा रहा था और इससे तंग आकर गांव वाले एक बैठक रखते हैं और बैठक में बात करते हैं कि उस चुड़ैल को कैसे मारा जाए।
अरे हाँ भाई, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। इससे पहले वह गब्बर चुड़ैल और किसी के हाथ काटे, हमें तुरंत ठाकुर साहब के पास जाना चाहिए। वे ही हमारी समस्या को दूर करवा सकते हैं। थोड़ी देर बाद सभी गांव वाले ठाकुर साहब के पास जाते हैं। बाबा, हमारे गांव में एक गब्बर नाम की चुड़ैल का साया है। वो सबके हाथ काट देती है। हम कल को तुरंत तांत्रिक के पास जाएंगे। बाबा, हमारे गांव में एक गब्बर नाम की चुड़ैल का साया है। वह चुड़ैल बहुत खतरनाक है, इसलिए हमें उसे उसी के इलाके में जाकर मारना होगा। अगले दिन सभी गांव वाले ठाकुर साहब के साथ चुड़ैल के अड्डे पर जाते हैं। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल उस मंत्र से मर जाती है। चुड़ैल के मरने के बाद सभी गांव वाले गब्बर चुड़ैल से मुक्त हो जाते हैं और उसके बाद किसी के भी हाथ नहीं काटे।